भरतपुर में केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब रोडवेज की एक महिला कंडक्टर दीपमाला ने रोते बिलखते हुए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। कर्मचारियों ने दीपमाला को संभाला और घटना की सूचना अटलवन थाना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। रोडवेज कर्मचारियों की सतर्कता के चलते अनहोनी होने से रुक गई। 4 दिन से एक ही रूट पर लगाने से और बीमार होने पर भी रूट नहीं बदलने से नाराज थी रोडवेज की परिचालक दीपमाला। भरतपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब रोडवेज की एक महिला परिचालक दीपमाला ने रोते बिलखते हुए अपने ऊपर एक पेट्रोल छिड़क लिया। अचानक हुई इस घटना से लेकर रोडवेज कर्मचारी व महायात्री और अन्य स्टाफ सकते में आ गए। कुछ कर्मचारियों ने दीपमाला को संभाला और घटना की सूचना अटलवन थाना पुलिस को भी दी, जिस पर अटलवन थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला कर्मचारी दीपमाला को अपने साथ ले गई, जहां दीपमाला का पति भी उसे लेने वहां आ गया क्योंकि पति को भी सूचना दी गई थी। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि दीपमाला समय प्रबंधक ऑफिस में बैठी हुई थी, जिसमें रोते हुए अचानक अपने ऊपर उसने पेट्रोल से भरी बोतल छिड़क ली, जिससे एक बार तो हड़कंप मच गया और भगदड़ मच गई। स्थानीय कर्मचारियों ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला और कुछ अनहोनी होने से रोक लिया। दीपमाला रोते हुए बिलख रही थी, जिस पर रोडवेज के कर्मचारियों ने इस घटना की जानकारी अटलवन थाना को पुलिस को दी। दीपमाला के पति को भी सूचना दी। इस प्रकार जब दीपमाला के पति को सूचना मिली तो दीपमाला का पति भी उसे वहां लेने के लिए आ गया। शनिवार होने के चलते रोडवेज का मुख्य अधिकारी रोडवेज के डिपो के अधिकारी का कार्यालय बंद था, अवकाश पर थे। इस बात को लेकर के अभी पुष्टि नहीं हो सकी है दीपमाला ने यह कदम क्यों उठाया। हालांकि दीपमाला का ये कहना है कि वह बीमार चल रही है, उसके लीवर और पथरी में सूजन है। बीमारी की वजह से उसने ऑफिस में ही या रोडवेज के बुकिंग कार्यालय पर या अन्य जगह पर ड्यूटी लगाने के लिए कहा था। बताया गया है कि महिला परिचालक दीपमाला पहले रोडवेज की इंक्वायरी पर या वहीं रोडवेज कैंपस में ही ड्यूटी करती थी। उसके बाद में अधिकारियों के आदेश के बाद में उसे महिला परिचालक के रूप में रोडवेज बस कंडक्टर के रूप में फील्ड में लगा दिया गया। उस महिला का कहना है कि 4 दिन से वह रोडवेज बस में ड्यूटी कर रही है, लेकिन उस रोडवेज के टाइम कीपर और अधिकारी उसकी ड्यूटी को बार बार रूट बदल देते हैं। उसने ये भी कहा था कि एक ही रूट पर रख लो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने उसकी बीमारी और परेशानी को नहीं समझा। इसके बाद में रोडवेज के ही एक बाबू ने उसको ऐसा चेता दिया और उसने कहा, जिस कहने के बाद में वो एकदम अपना आपा खो बैठी और पेट्रोल लेकर के आ गई और पेट्रोल भी छिड़क लिया। लेकिन उस पुलिस भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी है और ना ही कोई कार्रवाई की है। अभी इस महिला परिचालक का कहना है कि उसकी ड्यूटी एक ही, अगर कंडक्टर के लिए बस फील्ड में लगानी है तो एक ही बस एक ही रूट पर लगा दें, जबकि उन्होंने 4 दिन में अच्छी इनकम भी रोडवेज को दी है। या ऑफिस काम में लगाया जाए, उसकी बीमारी को देखते हुए, उसकी परेशानी को देखते हुए उसके प्रति सहानुभूति रोडवेज के अधिकारियों को रखनी चाहिए और उसकी ड्यूटी पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस हादसे के बाद में रोडवेज के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और महिला परिचालक को कितनी रियायत राहत प्रदान करते हैं। ड्यूटी से अलवर से तो दीपमाला इसमें कुर्सी पे बैठी हुई थी, तो वो रो रही थी और पेट्रोल की बदबू आ रही थी और यहाँ पेट्रोल पड़ा हुआ था। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आके, पुलिस की हमारी जिम्मेदारी पुलिस के लिए बनती है। उसने ना तो यहाँ टाइम सेक्शन बताया किस लिए पेट्रोल डाला, उसको क्या परेशानी है। अधिकारी कोई था नहीं, यहाँ केवल एस टी के था जो ड्यूटी लगाते। उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस उनको लेके गई, उनका हस्बैंड आ गया, हस्बैंड और वो पुलिस से अपने घर पहुँच गए। उसके बाद हमको पता नहीं है उन्होंने कैसे क्या किया क्या नहीं किया, ये तो दीपमाला ही बता सकती है। क्या वो पेट्रोल से लगभग थी, पूरा नहीं, वो लेके आई थी। कुछ पेट्रोल उसके बदन पे था, कुछ जमीन पर था। जमीन पे ज़्यादा था, उस पर कम था। अच्छा, कैसे रोका, कैसे उसको रोका? इसलिए स्टाफ था, उसने रोकने की कोशिश की। क्या कर रही हो आप?
भाई अनऑथराइज है ना ये मामला। तो वो मतलब यह कि उसको मतलब रोका गया। सही समय पर अब रोक दिया। लेडीज होने की वजह से ज़्यादा अपन उससे मतलब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, लेडीज पुलिस आई और पुलिस आके और फिर वहाँ थाने ले गई। उनके हस्बैंड उससे पुलिस से पहले आ गए थे, उन्होंने भी समझाने का खूब भरसक प्रयास किया। अब ये जाने, उनका हस्बैंड जाने और मतलब आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष शर्मा।